अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हो गया, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने आज के मैच में टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दिया और पाकिस्तान की बैटिंग 199 रन है। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी इस वक्त तक आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा एक दफ़ा फिर कामरान गुलाम ने किया, लेकिन दीगर बैटर्स मुसलसल कारकर्दगी दिखाने में आज नाकाम रहे। इस सारी सूरत पर भी बात रहेगी आज शो के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। चलते पाकिस्तान जो टीम जो है आज अगर देखें तो बैटिंग फ्लॉप होती दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल इस पिच के हवाले से क्या कहेंगे जहां पर जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीता, पाकिस्तान को खेलने की दावत दी, पाकिस्तानी ओपनर एक दफा फिर नाकाम हुए, कामरान गुलाम ने सहारा दिया, कुछ मिडिल ऑर्डर पर आकर और 54 रन की बारी खेली, लेकिन सीनियर जूनियर एक दफा फिर फ्लॉप होते दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने पहला दिन है और मैच के बारे में आपने अपने इंटरव्यू में कहा, देखिए विकेट सेंचुरियन की वो नज़र आ रही, ग्रासी विकेट है, फास्ट विकेट है, इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आप हमारे बैट्समैन को देखें, तकरीबन हमारे नीचे वाले नंबर जो आगे, देखिए आपके दोनों ओपनर्स ने स्कोर नहीं किया और फिर उसके बाद आपका जो मिडल आर्डर है, उसके मिडल आर्डर जो है अपनी जो है गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो रहा है। अब आप नीचे देख लें कि सलमान अली आगा और आमिर जमाल बिल्कुल सेट हो गए थे, उनके दरमियान 47 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी थी, लेकिन आमिर जमाल ने जो है मकसद वही एग्रेशन दिखा दी। भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने ठीक है ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसको जो है तसल्सल को कायम रखने के लिए आपको यहाँ आज परफॉर्म करने की ज़रूरत थी। और सलमान अली आगा ने भी बहुत जल्दबाजी की। भाई आपने हमेशा से, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने जो नीचे वाले टेल एंडर्स के साथ भी आपने 50 और 100 किए हुए हैं, लेकिन आप भी जल्दी में नजर आ रहे थे। आपको पता है कि जो डेब्यूटेंट बॉलर है पैटरसन, जिनका आज डेब्यू, उन्होंने 5 आउट किए हुए हैं और 4 आउट करने के बाद वो आपको बॉलिंग करा रहे हैं। आप जो है आगे निकल कर उसकी लाइन और लेंथ पे वो कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता। देखिए मोइन भाई, आज अगर आपके ऊपर वाले बैट्समैन नहीं चले थे तो पीछे से मोमेंटम एक बन गया था, लेकिन उस मोमेंटम को हमारे जो खासकर सलमान अली आगा, आमिर जमाल और फिर उससे पहले अगर मोहम्मद रिजवान को देखें, ठीक है कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल दी, आपने अगर 54 रन कर दिए 71 बॉल्स पे, तो भाई ये टेस्ट क्रिकेट है ना कि वनडे क्रिकेट है। आपको जो है अपनी जो इनिंग्स है उसको और बिल्ड करना था, 54 को 70, 80, 90, 100 में लेकर जाना था। लेकिन ये कि आपको पता है इस ग्राउंड में और ख़ासकर साउथ अफ्रीका में हमेशा जो है साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी रहा है। इससे पहले हमारे 15 मैचेस हो चुके हैं, 18 साल कबल हमने मैच जीता था, फ़कत हमने 2 टेस्ट जीते हैं। तो विकेट जो है वो आज फास्ट बॉलर्स की ग्रीन टॉप विकेट नज़र आ रही है। अच्छा, बेहतर फैसला रहा पाकिस्तान का स्पिनर्स ना शामिल करने का, क्योंकि अभी तो चले पहली इनिंग का सिलसिला जारी है और अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो अब तक जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर छाए हुए हैं। और पाकिस्तान टीम अगर देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ही तमाम विकेटें हासिल की थी और पाकिस्तान का कोई स्पिनर इस मैच में नहीं खेल रहा रेगुलर, और हम डिपेंड करेंगे सलमान अली आगा पे और साइम अयूब, सऊद शकील पर। लेकिन आप समझते हैं कि जीनियन स्पिनर टेस्ट मैच में ज़रूर शामिल होना चाहिए, जो प्रेशर होता है वो कम अज़ कम कायम रहता पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि हम स्पिनर से मैच जीतते आ रहे थे। जी मोइन भाई, देखिए ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम हमेशा से जो है टेस्ट मैचेस में एक नहीं 2 जानवर बॉलर्स के साथ आते हैं। लेकिन ठीक है सेंचुरियन है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन कम से कम आपकी टीम में एक जानवर जो है स्पिनर होना चाहिए, वो चाहे लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो। लेकिन यह है कि पाकिस्तान ने, हो सकता है जो स्टाफ है हमारा, उन्होंने विकेट को रीड किया होगा जिस तरीके से। देखिए अभी फास्ट बॉलिंग चल रही है, उनके जो दोनों नौखेज, एक तो यहाँ डेब्यू कर रहा है और दूसरे भी अभी आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ उन्होंने, एक ने 5 आउट किए हुए, एक ने 4 आउट किया। हत्ता कि रबाडा को कोई विकेट अभी तक नहीं मिली, जॉनसन को नहीं मिली विकेट। लेकिन यह है कि हमें जो चाहिए था, हम कम अज कम जो है एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाते हैं। और देखिए हम, हमारे 3 से 4 बॉलर हैं, तकरीबन वो कम बैक कर रहे हैं। आप खुर्रम शहनाज इंजरी के बाद टीम में आए हैं और आप समझ रहे हैं कि एक बड़ा मैच है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, तवील अरसा हो गया हमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल किया है। गो कि हम तारीख बदल रहे हैं आजकल, ऑस्ट्रेलिया में तारीख बदली, जनूबी अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका में हरा कर तारीख बदली, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने मैच जीता, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीतने में कामयाब रहे।
तो एक तारीख तो हम बदल रहे हैं, लेकिन कम से कम सिलेक्शन कमेटी को भी ये सोचना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो सामने वाली टीम पर कम से कम कायम रहे। अगर साजिद नहीं गए थे टीम के साथ, नुमान टीम के साथ थे, तो नुमान का भी एक प्रेशर रहता अगर वो टीम में खेल रहे, क्योंकि कंटिन्यू वो भी आउट कर चुके हैं 20। बिल्कुल, आपको पता है कि नोमान जिस तरीके से, आपको पता है लास्ट 2 महीने पहले वो प्लेयर ऑफ द मंथ भी आईसीसी में रह चुका है, और उसका एक अपना प्रेशर है, अपनी क्लास है, और उसके क्रेडिट पे मैचेस है पाकिस्तान को उन्होंने जितवा कर दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमारे जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने भी देखना था। अभी जैसे आपने खुर्रम शहजाद की बात की, देखें खुर्रम शहजाद भी कम बैक कर रहा है, आमिर जमाल भी काफ़ी अरसे बाद टेस्ट में खेल रहा है, और नसीम शाह भी आपको पता लास्ट टाइम ड्रॉप थे, और फिर मोहम्मद अब्बास वो तकरीबन 31 माह बाद 3 साल बाद जो है वो कम बैक कर रहे हैं। तो प्रेशर तो इन बॉलर्स पे होगा, लेकिन ये कि जो विकेट गिर रही है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, अभी तकरीबन हमने 200 रन तो कर लिए, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उस विकेट पे आउट क्लास हो गए, नहीं। 200 रन एक बड़ा स्कोर होता है, तकरीबन 50-55 ओवर तक हम चले गए, तो अभी भी एक होप तो नजर आ रही है। अगर उनके बॉलर जो हैं वो आपके जो ऊपर की क्रीम को, बिल्कुल आपके टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को जो है बिल्कुल 2 बॉलर्स अगर आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास भी माशाल्लाह वो बॉलर्स हैं। जैसे अभी आपने खुर्रम शहजाद की बात की है, मोहम्मद अब्बास की बात की है, और मैं ये देख रहा हूँ जिस तरीके की बॉलिंग मोहम्मद अब्बास करते हैं काउंटी क्रिकेट्स में, तकरीबन सेंचुरियन की जो पिच है वो दोनों साइड पे जो बहुत अच्छी बॉल स्विंग हो रही है, और इंशाल्लाह अगर ये और 20-25 रन कर लेते हैं तो मैच अभी बाकी है, बहुत शानदार मैच होने जाएगा। गो कि अभी टी ब्रेक नहीं हुई, ये सारी चीजें हम टी ब्रेक से पहले कर रहे हैं। टी ब्रेक के बाद पता चलेगा कि आया कि पाकिस्तान टीम कहाँ स्टैंड कर रही है और साउथ अफ्रीका कहाँ स्टैंड कर रही है। चले, बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तानी टीम है किस मुकाम पर इस वक्त है और जनूबी अफ्रीका की टीम किस मुकाम तक जा सकती है। गो कि इस वक्त पोजीशन जनूबी अफ्रीका के हक में दिखाई दे रही है, और जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स खेलते दिखाई दे रहे हैं, 200 रन पाकिस्तान ने स्कोर भी कर लिए हैं इस मैच में। लेकिन जावेद साहब कह रहे हैं कि अब्बास का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और तवील अरसे के बाद अब्बास टीम में इन हुए हैं, लेकिन उनका अब्बास को सपोर्ट अच्छे बॉलर्स का हासिल है। अगर हम देखें तो इस वक्त कंटिन्यू खुर्रम भी अच्छी बॉल कर रहे थे डोमेस्टिक सीजन में जब वापसी हुई है, उसके साथ आमिर जमाल अच्छी बॉल कर रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। अब तो मैं ये ज़रूर पूछूंगा जावेद साहब से कि मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद का जो पेयर है, आप समझते हैं कि ये हमारी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है और हम काबू करने में कामयाब हो जाएंगे अगर हमने 220 या 210 रन, 200 तो हमने कर लिए हैं, 210-20 तक अगर भी चले गए हम तो इसमें हम कामयाब हो सकते हैं। और लेकिन मैंने आपसे ये बात कही ना कि 200 रन हम कर लिए हमने, लेकिन अगर नुमान होते तो शायद वो बैटिंग को भी सहारा देते नजर आए थे, तो एक फायदा नुमान से हमें यहां पर भी होता। मोहन भाई बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अगर नोमान हमारी टीम में इन होते तो हमारी जो नीचे के नंबर्स की बैटिंग है, आपको पता है कि यही नोमान है जिसने कई प्लेयर्स के 100 करवाए, जिसमें आप बाबर को भी ले सकते हैं, आप उशान को भी ले सकते हैं, सलमान अली आगा को भी ले सकते हैं, सऊद शकील को भी ले सकते हैं। नोमान अली ने अपनी परफॉर्मेंस से इन प्लेयर्स के 100 भी करवाए, तो इनका होना हमारी बैटिंग लाइन को जो है ना बिल्कुल सहारा आखिरी में जो मिलता है वो दे सकते थे। लेकिन अब आपने जो बात की है कि ठीक है इन्होंने जेन्युइन स्पिनर खिलाना नहीं था, ठीक है जी, अब मैनेजमेंट का फैसला था। अब जैसे अब्बास, मोहम्मद अब्बास है, उनका कमबैक हुआ है, आमिर जमाल का कमबैक हो रहा है, खुर्रम का कमबैक हो रहा है। अब यहाँ सीनियर बॉलर अगर है तो वो नसीम शाह है, नसीम शाह और अगर आमिर जमाल, इन दोनों ने अगर साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स पे प्रेशर डाला, कंटिन्यू प्रेशर रखा, तो आप ये देखिएगा कि मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद जो है वही रोल अदा कर सकते हैं जो डैन पैटरसन ने साउथ अफ्रीका की तरफ से किया, जो बूसे ने किया। तो ये किरदार इनका बहुत अहम होगा कि आया ये साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर है उन्हें प्रेशर में रखते हैं, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि नीचे से हमारे जो बॉलर हैं वो परफॉर्म करेंगे। चले परफॉर्म करेंगे, और हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान की बॉलर्स अपना रोल अदा करें। बैटर्स ने थोड़ा सा नाकाम किया, लेकिन विकेट ऐसी है कि यहाँ फास्ट बॉलर्स अपनी जो है बॉलिंग से जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को आउट करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के वो तमाम ही फास्ट बॉलर जो डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी टीम में शामिल हैं, रेगुलर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वो भी खेल रहे हैं, और फिर तवील अरसे के बाद टीम में शामिल होने वाले में मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने काउंटी क्रिकेट
में जो है विकेटों के ढेर लगाई, डोमेस्टिक सीजन में ढेर लगाया, एक दफ़ा फिर उनकी वापसी है, बड़ा अहम रोल होगा मोहम्मद अब्बास का भी। और लेकिन मैं थोड़ा आऊँगा आपकी तरफ, साइम अयूब की तरफ। लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़, फिर ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, और अब हमने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कंटिन्यू 2 सेंचुरी, और अब्दुल्ला शफीक टीम से आउट। और आप समझते हैं कि इस मैच में जहां पर साइम को रोल आज अदा करना था, क्योंकि हम अक्सर कह रहे थे कि वो टेस्ट मैच के बैटर नहीं है, हम टेस्ट मैच खिला रहे हैं, अब वो उन्होंने वनडे में रन कर दिए, T20 में रन कर दिए, अब टेस्ट मैचेस में उनकी बारी आई तो आज वो फ्लॉप हो गए। मोइन भाई देखिए, आज जो है आप साइम अयूब से ठीक है कि हमारी जो तवक्कुआत थी और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी उनकी, जो हालिया उनकी परफॉर्मेंस थी वनडे हो या T20 में, जब टेस्ट क्रिकेट, जब ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फार्मेट है, जब ये फार्मेट चेंज होता है तो आपकी टेक्निक चेंज हो जाती है, आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने क्रीज पे भी रुकना है, रन्स भी करने हैं और टाइम के साथ भी खेलना है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, हम साइम अयूब से तवक्कुआत कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की आज टॉप ग्रीन विकेट थी, आपको पता है कि पहले ही ओवर जो है पैटरसन ने जो शान मसूद को आउट कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर आया, लेकिन ये है कि साइम अयूब जो है आज एक गलत शॉट खेल गए, कीपर के पास बॉल चली गई, जो हमेशा वो शॉट खेलते हैं, लेकिन आज जो सिर्फ उनका ग्लव्स टच हुआ है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह दूसरी इनिंग में यही साइम अयूब होगा और यही वो जो है आपको स्कोर करके देगा। चले, साइम की तो बात हो गई और ये कह रहे हैं कि स्कोर करके दूसरी इनिंग में दिखाएंगे, साइम अयूब अपनी कमजोरियों पे काबू पाएंगे। और थोड़ी सी प्रेशर वाली ये बात कर रहा है तो शान मसूद पे कितना प्रेशर है, आज वो इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन क्योंकि 2 सीरीज बल्कि तीन सीरीज हम कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, प्रेशर शान पे होगा क्योंकि अब कप्तानी अच्छी कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। अगर वो शान यहाँ फ्लॉप होते हैं तो टेस्ट मैचेस के लिए भी मोहम्मद रिजवान को चुना जा सकता है। मोइन भाई आपने तो बड़ी खतरे की घंटी बजा दी शान मसूद के लिए। देखें, आप बिल्कुल सही करें, असल होती है परफॉर्मेंस, हमें जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस, मैं इसलिए कह रहा हूं जावेद साहब कि पाकिस्तान की होम सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई उसमें शान का कोई क्रेडिट नजर नहीं आया। गो कि एक बारी खेली, अच्छी बारी खेली, लंबी इनिंग खेली, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन तमाम तर क्रेडिट आपके स्पिनर्स पे गया। उन्होंने आउट भी किया, मैचेस भी जितवाए, कप्तानी का रोल नजर नहीं आया। अगर आकिब जावेद यहां पर दोनों स्पिनर्स को नहीं लाते, टीम के अंदर मुंतखब नहीं करते, तो शायद पाकिस्तान वो सीरीज भी नहीं जीत सकता था। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही पॉइंट रेस कर रहे हैं, क्योंकि उन जो 2 टेस्ट मैचेस हमने जीते उसमें कोई कप्तानी का अमल दखल नहीं था, ना शान का अमल दखल था, ना नायब कप्तान का अमल दखल था, वो सारा अमल दखल था आपके 2 स्पिनर जो आकिब जावेद लेकर आए, और जिस तरीके ने उन्होंने पहली दफा जो है होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल किया, विकेट बनाई, तो ये नुमान और साजिद का खासा था कि उन्होंने हमें जो दोनों टेस्ट जो है जीत कर दे दिए। लेकिन अभी आपने प्रेशर की बात की, शान पे लाजमी प्रेशर होगा, क्योंकि शान मसूद ने पहली दफा जब जाके सेंचुरियन में आपकी टीम ने ज्वाइन किया है, और आप पे तो इनिंग ड्यू थी। देखें लीड, देखें जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने हमारी वनडे सीरीज हो, T20 सीरीज हो, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, फ्रंट से लीड किया, आपने ऑस्ट्रेलिया को मात दी, जिम्बाब्वे को दी, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को क्लीन स्वीप किया। तो इसमें कप्तान की अपनी सलाहियतों का इजहार जो है वो सबसे नजर आता है, पहले नजर आता है, जिसका प्रूफ मोहम्मद रिजवान ने आपको ये वाइट वॉश करके दे दिया, और दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल के दे दिया। तो यही किरदार जो है अब बनता है शान मसूद का, क्योंकि शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान है, तो उनके कंधे पे भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि कम अज कम जो है आप जिस तरीके से, और मजे की बात ये देखें, उन्हें जब ये टीम मिली है तो इनको वो प्लेयर्स मिले जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। वो साइम ले लें, बाबर को ले लें, कामरान गुलाम को ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, आपको ये जो प्लेयर दिए गए हैं ये बिल्कुल परफॉर्मेंस करके आए, और बॉलर भी जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब ये कप्तान का काम है कि कप्तान किस तरीके से टीम को लेकर चलता है, और इंशाल्लाह अगर आज ये 220-25 रन कर लेते हैं और टी के बाद अगर साउथ अफ्रीका खेलती, तो आज के खेल का जो है रुख निकलेगा कि आया कि कौन सी टीम कहां स्टैंड कर रही है, और फिर इंशाल्लाह जैसे टेस्ट आगे चलेगा, और इम्तिहान तो अभी और भी हैं। चलें, इम्तहान तो और भी हैं, इस पर मज़ीद बात होगी। बाबर के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। बाबर आज रन नहीं कर पाए,
क्या कहेंगे बाबर की कैरियर के हवाले से? गो के वनडे सीरीज अच्छी खेली है बाबर ने। बिल्कुल मोइन भाई, देखें बाबर ने जो है आज रन नहीं किए, सिर्फ 4 रन किए, 4 रन के मेहमान साबित हुए। और जिस तरीके से बाबर ने अभी T20 और वनडे में ये तीनों सीरीज में अपने बैट से रन बनाए, तो लग यही रहा था कि बाबर आजम जो है अब जो है टेस्ट क्रिकेट में भी आकर तसलसल से रन करें। गो के उनकी जिस तरीके से वैसे बैट फॉर्म चल रही थी उससे तो वो निकल आए थे, लेकिन टेस्ट आज उन्होंने खेला तो उनकी जो टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस थी उन्होंने वहीं से शुरू की जहां से ख़त्म की थी, क्योंकि इससे पहले भी उनसे टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा था। और आज भी जो है पहली बारी में है वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। तो बाबर आजम की ये जो इनिंग्स थी इस पर सवालिया निशान तो है, लेकिन बात मोइन भाई वहीं आती है कि जब तक आज आपकी पहली इनिंग जो है वो नहीं ख़त्म होती और टी के बाद जो गेम होगा उसके बाद जो प्लेयर्स हो सकता है कि इस मकाम पे हमारी टीम आ जाए कि हम जो है दूसरी इनिंग में जो हमारे जो प्लेयर जिनसे स्कोर नहीं हुआ, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह जो ये कमबैक करके पाकिस्तान को मैच में वापस लाएंगे। चले कमबैक करके पाकिस्तान को मैच में वापस लेंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर अगर हम थोड़ी सी और भी बात कर लें तो पाकिस्तान की जानिब से अगर हम देखें तो अब्बास वापसी हुई है। अब्बास का रोल भी हमने जावेद साहब से पता किया है कि वो कह रहे हैं कि अब्बास का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, और उनको अपने जो ना तजुर्बेकार बॉलर अगर हम देखें तो खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते। नसीम शाह गो के थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनका साथ है अब्बास के साथ रहेगा और दोनों बॉलर्स को भरपूर अपना रोल भी अदा करना होगा अब्बास के साथ। तो अब्बास इस विकेट पर अच्छी विकेटें हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ क्योंकि बात साइम पे भी शान पे भी हो गई और जिस किस्म की कारकर्दगी इन खिलाड़ियों की रही है, अब कल एक इवेंट बड़ा ज़बरदस्त हुआ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पर, जहाँ पर मुंशी प्रीमियर लीग सीज़न 4 का इनेकाद किया गया और वहाँ मेहमान खुसूसी थे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात पाकिस्तान टीम के लिए कही। जब उनसे सवाल है मीडिया ब्रीफिंग में हुआ कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह फ़खर आ जाते हैं और फ़खर के साथ साइम ओपन करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट जितनी मॉडर्न हो गई, अगर दोनों बैटर्स खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कितना परफॉर्म करेंगे? जावेद साहब आप भी कल वहाँ मौजूद थे और जिस तरह यूनुस खान ने कहा कि फ़खर और साइम अगर ओपन करेंगे वनडे में तो हम वनडे में 400 रन स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपको पता है कल असगर अली शाह में जो है ये मुंशी प्रीमियर लीग का सीज़न 4 का जो मेला लगा हुआ था और चीफ गेस्ट आपको तो यूनुस खान थे हमारे साबिक कप्तान, और उनसे जब आप लोगों ने सवाल उठाए तो उन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया कि भाई अगर ये हमारे दोनों प्लेयर साइम और फ़खर जमान अगर ओपन करते हैं तो हमारी टीम भी उन टीमों में शुमार होने लग पड़ेगी कि जो 400, 450, 350 तक जाती हैं। देखें एक सीनियर प्लेयर है और आपको पता हमारा माजी का स्टार है, वो क्रिकेट देखने वाली आई रखता है, उसे पता है कि अगर आप इन प्लेयर से जाएंगे तो आप कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके कहा है कि, और उन्होंने 1, 2, 3 और भी अच्छी बात है कि मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई के मराहल जो है अगर इन दोनों प्लेयर्स को आप इन कर लेते तो और आसान हो जाएंगे। और माशाल्लाह फ़खर जमान की आपको पता जो क्लास है, अभी उन्होंने ये अभी बहरिया कप में जो टीम को फाइनल में पहुंचाया था, आपने उनकी तूफानी नहीं देखी, वो बड़े मैच का प्लेयर है। और यूनुस खान बिल्कुल सही कह रहे थे, यूनुस खान का देखा आपको पता ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स के साथ वो खेलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो आपको पता है हमेशा से उनकी सोच मुस्बत रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हाजिर हो जाते हैं। इवन के देखिए क्रिकेट के मामला में मोहम्मद यूनुस जो है आप कहीं भी उन्हें मदऊ करेंगे तो बड़ी अच्छी दिल से बड़ी खुशी से जो है वहाँ आते हैं। और इवेंट में हमारे जो मुंशी प्रीमियर लीग जो चला सीज़न 4 उसमें मोहम्मद यूनुस ने जो आकर वहाँ हमारे प्लेयर्स के दिल जीते और जिस तरीके से अयाज मुंशी साहब ने जो है वहाँ मैंने से जो एक गुलदस्ता सजाया था और उसका आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से हमने सुबह स्टार्ट किया था आखिरी में फाइनल जो हमने डे नाइट करवा दिया, और हमारी कम्युनिटी के लोग जो जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन के वो भी बहुत खुश हुए। और इन तमाम काविशों के पीछे मुस्लिम जमात जूनागढ़ फेडरेशन, लेकिन ये काविश जो थी मुंशी जमात की थी और उन्होंने बासने खूबी जिस तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। तो मैं ये देखा मोहम्मद अयाज मुंशी साहब
मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और जितनी भी कम्युनिटीज़ वहाँ आई थी उन्होंने अयाज मुंशी के लिए नेक ख्वाहिशात का जो है इजहार किया है और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और इसी तरह जो है आइंदा आने वाले दिनों में सीज़न 5 भी शुरू हो जाए। चलें, सीज़न 5 भी अच्छे तरीके से अंजाम पाएगा। सीज़न 4 अच्छे तरीके से अंजाम पा गया और मुंशी प्रीमियर लीग सीज़न 4 का यूनुस खान मेहमान खुसूसी थे कल की तकरीब के, और जिस अंदाज में वो बोल रहे थे यकीन बड़ी अच्छी बात भी कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम है वो नंबर 4 टीमों में शुमार कर रहे हैं कि सेमीफाइनल खेलती दिखाई देगी उन्हें। और जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़खर और साइम अगर बैटिंग करेंगे तो पाकिस्तान का रन एवरेज भी बहुत ऊपर जा सकता है। और यकीनन पाकिस्तान के लिए दोनों लेजेंड प्लेयर हैं। और अगर हम बात कर लें, फ़खर जिस तरह बैटिंग कर रहा है, उन्होंने अभी इस बहरिया कप के अंदर T20 में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। साइम का बल्ला क्या खूब चल रहा है इस वक्त। अगर हम देखें तो अगर दोनों की जोड़ी खेली तो यकीनन जो मॉडर्न क्रिकेट हम देख रहे हैं ना, तो उसी मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से हम खेलते हुए दिखाई देंगे। और यूनुस खान की बात बिल्कुल गलत नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ 400 रन भी बन सकते हैं, हमारे बैटर्स बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मशवरा दिया कि ज़्यादा चेंजेस ना करें। उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के हवाले से भी बात की कि अब बेहतर नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक को भी ड्रॉप किया जाए। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने कैरियर के शुरू के मैचेस में तो परफॉर्म किया, लेकिन बैट पैच मेरे मुझ पर भी आया और मैं भी परफॉर्म नहीं करता रहा, लेकिन मैं टीम से बाहर नहीं हुआ। लेकिन यही जावेद साहब से भी पूछूंगा कि अब तब्दीलियां, यूनुस भी कह रहे हैं कि अब तब्दीलियां ना की जाएं और अब्दुल्ला शफीक को मजीद मौका दिया जाए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमने इन प्लेयर्स के ऊपर मेहनत की है और हम जो है इनको तराश खराश के इस मकाम तक लेकर आए हैं, और अब्दुल्ला शफीक जो है नो डाउट कि उनका बैट पैच चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस है। और आपको पता है क्लासिकल बैट्समैन है, जिस तरीके से बाबर आजम के स्टाइल है उसी स्टाइल से वो खेलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए यूनुस खान लेजेंड है, उनका बिल्कुल कहना बजाय कि इस टाइम पर आकर अगर आप जो है टीम में छेड़छाड़ करेंगे, ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत ही नहीं है। देखें आपके डग आउट में होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को डग आउट में होना चाहिए, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टीम का हमारा एक कम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हमारा T20 में कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, वनडे में कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, और देखें वो जैसे ही बना हमें मोमेंटम मिल गया है। तो यही चीज़ें सारी जो है टेस्ट क्रिकेट में, ये जो पहला टेस्ट आज शुरू हुआ है, हम इसमें से कोई ऐसा मोमेंटम निकाल लेंगे कि हमारी जो तमाम प्लेयर हैं वो इंशाल्लाह जिस तरीके से वनडे में परफॉर्म कर रहे थे हम टेस्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस यूनुस खान जो है इस मौके पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम में जो है आपको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से आपने टीम अनाउंस की है उसी टीम को जो है कंटिन्यू किया जाए तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलें, अच्छे रिजल्ट आएंगे और टीम कंटिन्यू होगी तो यकीनन अच्छे रिजल्ट आते हुए भी दिखाई देंगे। पाकिस्तान टीम की वापस आते हैं और पाकिस्तान टीम की मैचेस पे बात कर लेते हैं। जिस तरह टेस्ट मैच जारी है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में आप क्या समझते हैं कितना पाकिस्तान टीम की अगर इनिंग देख लें तो इस वक्त तो अख्ताम के लम्हात पे पाकिस्तान की टीम, लेकिन क्या पाकिस्तानी बॉलर्स 200 से कम स्कोर पर सलाहियत रखते हैं जिन्होंने अफ्रीकन बैटर्स को आउट कर सकें? देखें मोहन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स की फॉर्म लगी हुई है, मोहम्मद अब्बास है, और देखें खुर्रम शहजाद का कमबैक है, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है। हम अपने बॉलर से भी यही तवक्कुआत रख सकते हैं कि ये जिस तरीके से देखें साउथ अफ्रीका के सिर्फ 2 बॉलर्स ने जो है 9 विकेटें अभी तक ले ली हैं, अभी टी ब्रेक है और 209 पे 9 आउट है हमारे प्लेयर। तो अगर हमारे बॉलर्स ने जो है इसी तरीके की अगर बॉलिंग हमारे देखें, अगर हमारा एक भी बॉलर अगर 4 या 5 प्लेयर आउट कर सकता है तो हम भी जो साउथ अफ्रीका को प्रेशर में ले सकते हैं। लेकिन उससे देखें उनका होम ग्राउंड है, उनका होम क्राउड सामने, और उन्हें सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए एक जीत की जरूरत है। तो अगर हमारे फील्डर ने साथ दिया हमारे बॉलर्स का कैच और फील्डिंग में, तो इंशाल्लाह देखिएगा हमारे बॉलर जो हैं आपको कमबैक करवा देंगे, कमबैक करते दिखाई देंगे और इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ बॉक्सिंग डे पे के मौके पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा है, और पहले रोज अगर हम देखें तो कोहली ने जो है कंधा मार दिया, जिसपे जुर्माना भी हो गया। उन पे क्या कहेंगे, बड़े बैटर हैं कोहली। बिल्कुल मोहन भाई, ये देखिए कोहली के ऊपर ये कंट्रोवर्सी तकरीबन काफ़ी ऐसे मेलबर्न में भी आपको पता है कि जब किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल करना चाहा या उनकी मूवी लेने चाहिए तो
तो वहां भी जो है विराट कोहली का उनके साथ जो एक मसला हो गया, जबकि वो जो जिन्होंने सवाल किया था साफी ने, वो कह रहे हैं कि हम जो है विराट कोहली से बात करना चाह रहे थे, लेकिन विराट ने वहां गुस्से का इजहार किया। और फिर आज मैच में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो इतने बड़े प्लेयर के शायाना शान नहीं थी, क्योंकि आप देखिए मैच खेल रहे हैं और आपका एक बड़ा नाम और मकाम है। तो आज की जो कोहली ने थोड़ी सी ये हरकत की है, तो क्रिकेट के हलकों में भी और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उनके चाहने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलियन खासकर क्राउड ने उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखा। चलें, अच्छी नज़रों से शायद नहीं देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कोहली को, और बड़े प्लान हैं कोहली और जूनियर का यकीनन ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर। असल में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम भी एग्रेसिव हो जाती है, उनके प्लेयर्स भी, और ऐसे ही कुछ हुआ ग्राउंड के अंदर भी और कोहली को गंदा मारना पड़ा। लेकिन ओवरऑल कैमरे ने वो फुटेज कैच कर लिया और उसके बाद कोहली पे जुर्माना भी हो गया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर के अंदर रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।